आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, जो आज की विजडम है जो मुझे समझ में आ रही है, ऐसी कुछ खास नहीं, मगर फिर भी हम आज जो भी करें आप उस पर ध्यान देके करें कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। बेसिकली आपका जो आपके चारों तरफ जो सृष्टि है, जो आप जिसमें रह रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसा महसूस होता है, उसकी आवाज कैसी आती है, वो क्या अनुभव देता है, हर चीज पे ध्यान देंगे। तो आप लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ध्यान के साथ सांसों के साथ एक हो जाना है, मगर अब सांसों के साथ एक होने के अलावा हमें क्या करना है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका फील कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, हाथों को कैसा महसूस हो रहा है, क्या कर रहे हैं हाथ, हर चीज। आज तक आप जो कुछ भी करते होंगे सब कुछ महसूस करके, अनुभव करके, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आपको महसूस हो रहा है लेकिन आप फिर भी उस चीज को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज जैसे अब हम सपोज एक एप्पल की बात है, अगर मैं एक बोलूं आप सबको कि अब आप लोग एप्पल खा रहे हैं, एक लाल एप्पल, और वो लाल एप्पल आपने अपने हाथों में लिया। एक मिनट, 1 सेकंड मास्टर्स। मेरे घर में अभी पेंट वॉर्निश चल रहा है, तो हार्डवुड का स्टेनिंग ये वो सब हो रही है, तो मेरी नाक अभी इरिटेट हो रही है बहुत ज्यादा। बट एनी हाउ, तो आप जब कुछ भी खाते हैं, सपोज एप्पल खाने के लिए मैंने कहा आप सबको, तो आपने अपने हाथ में एप्पल लिया, और एप्पल लेकर आपने अपने मे बी सबसे पहले आपने इसको धोया, फ्रिज से निकाला, धोया, क्या फ्रिज से निकालने के समय वो ठंडा लग रहा है एप्पल या गर्म था, कैसा महसूस कर रहा था? पता चल जाएगा फ्रिज भी सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको कैसा महसूस हुआ? उसके बाद आप एप्पल लेकर धोया, आपने उसको पोंछा, उसको अब आपने अपने मुंह में लिया, आपने उसको देखा, लाल सा दिख रहा है, बहुत जूसी लग रहा है, कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर आपने उसको एक बाइट लिया, एक कट खाया आपने, वो कट की आवाज कैसे आई, वो बाइट की आवाज कैसे आई, उसको सुनना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि अपने ध्यान में, अपने दिन भर जब हम जो भी कार्य करते हैं उसको ध्यान से जोड़ दो, सांसों के साथ जोड़ दो। तो अब आपको क्या करना है कि अपने सांसों के साथ तो आप जोड़ेंगे ही, साथ ही साथ आप एक एक बाइट जो है जब अपने मुंह में लेंगे, हर एक बाइट से कैसा महसूस हो रहा है, वो आवाज क्या कर रही है, कैसा जूस आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो ये एप्पल के साथ है। सपोज अब आप बाहर घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल, राइट, बाहर घूमने गए तो आपने अपने पैरों को जमीन पे रखा, आप घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो अब आप क्या देख रहे हैं, हाँ डेली तो मैं यहाँ से जाता हूँ या जाती हूँ, ये तो देख ही रहा है, पता ही है मुझे अपना। हम ऑटोमेटिक पायलट पे हमारा पाँव भी चलने लगता है, हमारी सोच विचार भी, और हम घूमना शुरू कर देते हैं, अगर जो लोग वॉक करते हैं। तो आज से क्या करना है, आप जहां जा रहे हैं वहां पर आप उस चीज को महसूस करेंगे, मेरे पाँव किस तरह से पड़ रहे हैं, जो जिसपे मैं पाँव रख रही हूँ या रख रहा हूँ, वो स्लैब कैसा है मेरा, या सड़क की जो सड़क है वो किस तरह से है, रोड की टेक्सचर कैसी है, क्या मोटे पत्थर है, क्या पतले पत्थर है, क्या कंकड़ पे चल रही हूं मैं, या मुरम की सड़क है, या किसी और चीज की सड़क कैसी है, पगडंडी है, या घास पे चल रहे हैं हम। हाउ डज इट फील, क्या हवा लग रही है मुझे, क्या महसूस हो रहा है, क्या पत्ते हिल रहे हैं आजू बाजू, कहीं पत्ते गिरे हुए हैं क्या, मेरे पाँव जमीन पे किस तरह से पड़ रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, वो फीलिंग क्या आ रही है। और ये छोटी छोटी बातें, बिल्कुल जो छोटी छोटी, जो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं ना, अब इन चीजों पे ध्यान देना है। बेसिकली अपने ध्यान के साथ सांसों के साथ जुड़ जाना है, और छोटी छोटी बातों को नोटिस करना है, छोटी छोटी बातों को। आज मैंने जो कपड़ा पहना वो कैसा है, मेरी बात नहीं, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ कि आप लोग अपने अपने आप को देखिए कि आप अपने जो कपड़े पहने हैं आपको कैसा फील कर रहा है, उसका टेक्सचर कैसा फील कर रहा है,
क्या कंफर्टेबल है या अटका अटका महसूस होता है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल, सभी लोग कंफर्टेबल पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा कई बार हम दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, उनको खुश रखने के लिए हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली घर परिवार में ये सब होता है, मगर कई बार हम अपने मन की नहीं सोचते, दूसरों के मन की ज्यादा सोचते हैं। दूसरों की, क्या हम जो खाना खा रहे हैं क्या हमें वो पसंद है, क्या हमें वो नहीं पसंद है, हमें क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जो आपके अंदर जो छोटी छोटी बातें आपको बता रही है आपकी सृष्टि, उसको नोट करना है। क्या कहीं रेड फ्लैग्स हैं, क्या कहीं कोई ऐसी चीज है जो डिटेल में नहीं दिख रही आपको, और फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही कोई चीज आ गई आपके पास, अचानक से एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत स्पीड में बात कर रहा है, बहुत ही स्पीड में, जल्दी जल्दी कि बस जल्दी जल्दी ओवर हो जाए ये, और मैं मतलब जो भी मुझे फायदा होना है वो हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को मैं हड़बड़ा जाते मतलब कैसे बोलते हैं ना, किसी से बात करते हुए हम उससे इतने जल्दी जल्दी बात करते हैं कि बस वो ध्यान ही नहीं दे उस बात पे। हाँ हाँ ठीक है जल्दी जल्दी करो, नहीं तो टाइम नहीं है। ऐसा भी होता है। नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। छोटी छोटी बातों को देखो, छोटी छोटी चीजों को देखो। कोई भी चीज साइन करने जाने से पहले आप लोग ये सभी के लिए, फॉर एवरीवन, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, वो जो सबसे छोटे में लिखा होता है ना वो जरूर पढ़ना है। बड़े में तो पढ़ते ही हैं, जो छोटे में लिखा होता है ना वो जरूर पढ़ना होता है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि अरे हमने साइन कर दिया, हमें पता ही नहीं चला था। तो ये भी होता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स भी आप तरीके से पढ़ें। आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो तरीके से आप काम करें। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें, छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। छोटी चीजें भी आपको, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग की एक आदत हो चुकी है, कई लोगों की, कई बार हमारे बच्चे हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये बोल के उनको टरका देते हैं कि तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, तुमने इतनी दुनिया नहीं देखी जितनी हमने देखी है, और हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उनकी बातें भी सुननी है, समझनी है। वो अलग बात है, कल्पना जी हंस रही हैं, कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर करता होगा। मैं भी करती हूँ। कई बार बच्चों को चुप कराने के लिए हम बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। वो अलग बात है कि हाँ, कई जगह हमको चुप कराना पड़ता है। जब बहुत बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत कुछ बोलते हुए भी मेरी बेटी ऐसी ऐसी चीजें बोल जाती है तो मैं ध्यान से सुनती हूँ उसकी बातें, क्योंकि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं या बड़े भी होते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा तेज होती है उनकी चेतना, क्योंकि हमारे बाद आए हैं, हमसे पहले नहीं आए। तो जो बच्चे अब आ रहे हैं उनकी चेतना शक्ति, चेतना बहुत एक्सपैंडेड होती है, उनकी सोच समझ एक्सपैंडेड होती है, बहुत तेज होते हैं। बोलते हैं ना आजकल के बच्चे तो कितने तेज है। नॉट ओनली बच्चे, मगर आपकी पूरी सृष्टि आपको क्या बता रही है उस पर ध्यान देना है, हर चीज को। अगर एक रोटी का टुकड़ा भी आप निवाला भी लेते हैं, वो निवाला कैसा, हाथ को कैसा महसूस हो रहा है, उसका धन्यवाद दें। देखो उल्टी जैसे जी कर रही है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना आज बहुत वार्निश का स्मेल आ रही है मुझे। एनी हाउ, बट आप सब लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसको देख कर, पहचान कर, फील करके, अनुभव करके कोई भी काम करें। हर चीज को आप प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ जाए। जब आप ये सब चीजें नोटिस करेंगे, सोचो आप खाना बना रहे हो, आटा कैसे महसूस होता है। डेली आटा मारती हैं औरतें, कई लोग मारती हैं, कई लोग मशीन से करते हैं, कई लोग मशीन से रोटी बना लेते हैं। बहुत कुछ होता है आजकल, तो बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। बट मेरे घर में भी खुद आटा मतलब डो मेकर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं नहीं वो लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि कई बार उनको मारना पड़ता था, तो बोलते नहीं मैं डो मेकर ले लूंगा। एनी हाउ, बट कभी कभी मैं हाथ से भी मारती हूँ। एनी वे, द थिंग इज व्हाट आई वांट टू से इज कि वो आटे को फील करिए, वो आटा कैसे उड़ रहा है, कैसे आप, एक मिनट लीना जी, 1 सेकेंड। सो बात यह है कि वो कैसे उड़ रहा है, और कैसे वो आटा फील कर रहा है आपको। ये औरतों के लिए, खाने के लिए भी सब्जी आप काट रहे, एक एक, जैसे पत्री सर बोलते थे, सब्जियों को एकदम कोई, जैसे आप कोई मर्डरर नहीं हो कि सब्जी को दे धबा 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 काट दिया, ऐसा नहीं, आराम से प्यार से काटो, उसको भी प्यार से काटो, उसमें भी जान होती है।
इसका मतलब नहीं सब्जी काटना है तो गुस्से में बात करते करते हाँ तुमने ऐसा कर दिया और सब्जी को चॉप 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 कर रहे हैं वो काम नहीं करना है। प्यार से आप जब खाना बना रहे हैं तो खाने की जो शुरुआत भी है वो प्यार से करें, इसलिए कि जो एनर्जी जा रही है वो प्यार से जब जाएगी तो खाना भी जो बनेगा वो स्वस्थ बनेगा, अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। उसी तरह एक केवल खाने की बात नहीं है, आप जो भी कार्य करते हैं, आप अपने कपड़े पहनते हैं, आयरन करते हैं, आप कोई भी चीज करते हैं, क्रीम लगाते हैं, या आप बाहर जा रहे हैं गाड़ी को अपने, आप गाड़ी के ऊपर एक हाथ फेरें, साफ करें अपनी गाड़ी को, उसको महसूस करें। तो हर चीज के साथ थोड़ा सा प्रेजेंट हो जाए, कि उस जैसे होता है ना कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में, कई लोग बोलते हैं ना सिर्फ लिविंग थिंग में जान होती, नहीं, नॉन लिविंग लिविंग सब में जान होती है, और उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जब हम उस चीज को ध्यान रखते हैं और उस पे हम चीजों की जब हम चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं और जब उनको तरीके से रखते हैं, तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ख्याल रखते हैं चीजों का, वो चीज भी हमारा ख्याल रखती है, हमें पता नहीं चलता, मगर हमारे चारों तरफ ये मैटर जो है, जो बनाया गया है, जो बना हुआ है, चाहे वो फर्नीचर हो, पता है आपको हर चीज बात करती है, हर चीज, हर चीज मतलब हर चीज बात करती है। तो आप अपने शरीर से बात कर सकते हैं, चीजों से बात कर सकते हैं। ये कई लोग हो सकता है जो सुन रहे हो पहली बार, उनके लिए अरे ये पागल है क्या, नो, आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूं, मगर मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं बचपन से ऐसी थी। और कई लोगों की जो साइकिक एबिलिटीज होती है वो डेवलप्ड होती है, मगर आगे चलते चलते जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए हो सकता है कि उनको पता हो कि हाँ, या हमसे और यंग हो तो उनको ये चीज महसूस होती हो। लेकिन बचपन में भी मैं अपने एग्जाम्पल बता रही हूँ, और रियल एग्जाम्पल, मेरे पापा तब बहुत 70s की बात है, लैम्ब्रेटा चलाते थे पापा। तो वो लैम्बी हमेशा यूज करते थे और यहाँ वहाँ आना जाना। तो जब भी वो मुझे स्कूल लेने आते थे, जब बहुत टॉडलर्स, मतलब जब मैं टॉडलर रही होंगी तब की बात है, दैट टाइम जब वो लेने आते थे, और कभी सपोज बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, गाड़ी बंद पड़ गई है, तो वो तिरछा करके, कई लोग नहीं करते, स्कूटर को तिरछा करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, एनी हाउ। तो मैं क्या करती थी, एक बार ऐसा हो गया कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बहुत कुछ हो गया होगा, मतलब कुछ कचड़ा फंस गया होगा स्पार्क प्लग में। और उसके बाद तो मैं अपनी, छोटी सी, बहुत छोटी थी मैं, जस्ट इमेजिन मे बी 3-4 ईयर या 6 ईयर्स की होंगी ऐसा बोलना चाहिए। मैं उस पे हाथ फेर रही थी अपनी लैम्बी पे, पापा की गाड़ी पे, और मैं बोल रही थी चल जाना प्लीज, चलो ना घर चलना, हमको घर जाना है। और वो तुरंत बस बोला और शुरू हो गई। दैट इज वॉट दैट हैपेंड। और ये कई बार मैंने देखा है कि जब हम ऐसा करते हैं, प्यार से कोई भी चीज करते हैं, तो आपको वो प्यार वापस जरूर मिलता है। ऐसा कौन है जो प्यार से हिलता नहीं है? तो इसलिए जो भी कार्य करते हैं आप ध्यान से करें, आप बात करें अपने आप से, अपने शरीर से, अपने हर एक ऑर्गन से, आपका हर एक ऑर्गन क्या उसको तकलीफ है या क्या महसूस हो रहा है उसको समझना है। साथ ही साथ हर एक क्षण को आप इंजॉय करें। अगर आप खा रहे हैं तो उसको इंजॉय करें, कोई काम कर रहे हैं, पेन को पकड़ रहे हैं, पेन की क्या फील आ रही है वो करें। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी जो हमें ध्यान देनी है, जब हम अपना ध्यान इस पे लेके जाएंगे ना, हम पास्ट भी भूल जाएंगे और फ्यूचर भी भूल जाएंगे, हम प्रेजेंट में आ जाएंगे तुरंत। तो आज हमको बस ये सीखना है अपने आप से, ये करना है, सीखना, सीखे तो है आप लोग, हमको सिर्फ ये फॉलो करना है कि हम अपने इस चीज को लेकर हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सभी के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो लीना जी कह रही थी ध्यान करा लो, क्योंकि वो चाह रही थी मेरे को और तकलीफ ना हो, इसलिए सो आई अंडरस्टैंड ये क्या बोल रही थी। मैंने कहा वो बात तो पूरी कर दूं। सो मास्टर्स, अब आप अपने ध्यान में हम सब जा सकते हैं। तो आप सब धीरे धीरे अपने अपने हर एक क्षण को महसूस करना है। आज हम महसूस करेंगे हमारा शरीर, जब हम स्कैन कर रहे हैं हमारा शरीर कैसा महसूस हो रहा है, आपकी पिंडलियां कहाँ पर हैं, पाँव कहाँ है, टखने कहाँ है, आपकी एड़ियां कैसे फील, पाँव के तलवों में क्या महसूस हो रहा है, आपके पूरे शरीर में कहाँ पे क्या चीज महसूस हो रही है, पीठ में कैसा महसूस हो रहा है, छाती पे कैसा महसूस हो रहा है, गले में कैसा महसूस हो रहा है, आपके बाल का कोई हिस्सा हिल रहा है क्या, नाक में कैसा महसूस हो रहा है, आंखों को क्या महसूस हो रहा है। तो हर एक सांस के साथ आप हर चीज को प्रेजेंट मोमेंट के साथ जोड़ दें, हर चीज।
जो एक सांस ले रहे हैं। और जब भी कोई विचार आता है, आएंगे ही विचार, मनुष्य है, सब चीजों से घिरे हुए हैं, तो आपको महसूस करना है कि आपके विचार जो है वो क्या आ रहे हैं। और विचार अगर आ भी रहे हैं, तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? क्यों क्यों मैं बार बार उस पर जा रही हूँ? वापस फिर से सांसों पे आना है। हर एक सांस को नासिका से यहां से खींचते हुए महसूस करना यहाँ तक आ रही है। बेसिकली हम जब सांस लेते हैं, शरीर में जाती है, पेट तक जाती है, तो सबसे पहले शुरुआत हम पेट से करेंगे, कि लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट तक लेके आएंगे, पेट को फुलाकर सांस लेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो सारी स्टक एनर्जीज बाहर निकल रही है, सारी तकलीफें बाहर निकल रही हैं। और जैसे जैसे हम और सांस लेंगे, हम धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज टोटली 1 घंटे का ध्यान हम करने की कोशिश करते हैं। जल्दी बंद हो जाए तो आज मुझे माफ करिएगा, मैं आज ये स्मेल नहीं सहन कर पा रही हूँ। सो बट थैंक यू, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। सो मास्टर्स, चलिए अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठ जाए। लंबी गहरी सांसें लेके अंदर की आई हुई सांस को धीरे धीरे करके बाहर छोड़ेंगे, चाहे मुंह से छोड़े या नासिका से। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं शुरू में। लंबी गहरी सांस। अब अपनी हर एक सांस को अपने भीतर लाते हुए और बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाना है। हमारी हर एक सांस भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई, सर के भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस हमारा लेफ्ट और राइट भाग ब्रेन का सांसों के साथ जुड़ रहा है। लेफ्ट भाग हमारा लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा होता है, और राइट भाग इंट्यूटिव बातों से, इंट्यूटिव हंचेस से, सिंगिंग से, प्यार से, शांति से। अपनी हर एक सांस को अपने दोनों ब्रेन के साइड में महसूस करें। कैसा महसूस हो रहा है, ये महसूस करना है। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर, अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। ऐसा महसूस कर रहा है आपका मन, हर एक सांस को लेते हुए क्या शांति, सुकून और शांत लग रहा है क्या? हर एक सांस भीतर आते हुए हमारे फोरहेड को, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। क्या ठंडा लग रहा है या गर्म? इसको महसूस करें। हमारी हर एक सांस हमारे ब्रेन के भीतर, हमारे
ग्लैंड तक जा रही है। ब्रेन का सबसे अंदरूनी भाग, बीचों बीच का भाग, जहां से पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। और इन भागों से पूरे शरीर में हॉर्मोन्स पहुंचाए जाते हैं, हर एक ऑर्गन को उसके सुचारू वर्किंग के लिए हार्मोन सेक्रीट होते हैं। हमारे पीनियल ग्लैंड में क्रिस्टल्स होते हैं, जो रॉम्बस शेप के होते हैं, जिन्हें हम रोम्बोडेंड्रॉन कहते हैं। उस शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। जब इन पर ध्यान की ऊर्जा और प्रकाश पड़ता है, ध्यान की एनर्जी से, हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से जब ये टकराते हैं, तब इनमें और प्रकाश बढ़ने लगता है। हमारा तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। हमारे क्लेयर्स जागृत होने लगते हैं। तो अपनी हर एक सांस को अपने भीतर महसूस करें। हर एक सांस आपको गहराई में और लेते जा रही है, और गहरे में उतारते जा रही है। महसूस करते जाना है। ये सांसें किसी मक्खन के समान हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, बिल्कुल आसानी से, नरमी से, कोमलता से, हमारे नासिका से हमारे सर के भीतर प्रवेश करती है, हमारे ब्रेन स्टेम तक जा रही है। अपनी हर एक सांस को कीमती होता हुआ, ताजगी से भरा होता हुआ महसूस करें। ये सांसें बेहद कीमती है, बेशकीमती है। ये सांसें ही बताती हैं कि हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं। हमारी हर एक सांस और हमारे पूरे चेहरे को ठंडक पहुंचा रही है। अपनी सांसों को अपने गालों में, आपके पूरे चेहरे में, नासिका के आजू बाजू, आपके जबड़े के भीतर, जीवा तक, आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। जैसे जैसे हम सांसें लेते जा रहे हैं, हमारे भीतर की सांसें हमारे पूरे शरीर को शांत कर रहे हैं। शांति, सुकून, ताजगी से अपनी हर एक सांस को अब अपने कंधों में, हाथों की उंगलियों तक आता हुआ महसूस करें। अपने कंधों को ढीला करें। अगर जहां पर भी आपने टाइट करके रखा है, अपने कंधों को, पीठ को, कमर को ढीला करें। आपकी हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति से भरी हुई।
जैसे हमने बात की है कि हर एक चीज को महसूस करेंगे, अपने शरीर को स्कैन करते हुए हर एक भाग के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं और शरीर क्या कह रहा है, आपके हर एक ऑर्गन क्या बता रहे हैं, इसे महसूस करें। अपनी पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी, इसे पूरी तरह रिलैक्स करें सांसों के साथ। हर एक सांस आपके टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक आ रही है, मूलाधार से लेकर आपके थ्रोट चक्रा तक महसूस करें। लंबी गहरी सांसें खींचते हुए महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। टेल बोन से सांस खींचते हुए और ऊपर तक लेकर आए और जब सांस छोड़े अपने सहस्त्रार से सांस छोड़ते जाए। दोबारा यही प्रक्रिया करें और सांसों को खींचे, सांस छोड़ते हुए विस्तार से सांस छोड़ते जाए। ऐसा 5 से 6 बार करें ना। हर एक सांस के साथ अपने पीठ, आपकी कमर, आपके कंधों को रिलैक्स करते जाएं। अगर हाथों में अकड़न है, जकड़न है, उसे ढीला करें। बंधे हुए हाथों को भी ढीला करें। हल्के हाथों से उंगलियों में उंगलियां फंसा करें। आपकी हर एक सांस अब आपके हृदय तक जा रही है, आपके फेफड़ों तक। हर एक सांस को महसूस करते रहे। कैसा महसूस हो रहा है जब ये सांसें आपके फेफड़ों में जा रही हैं। खुलकर सांस लें, एक्सपैंड करें अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को। सांस लेते हैं और आराम से सांसों को धीरे धीरे करते हुए छोड़ेंगे। हर एक सांस हृदय में पहुंच रही है। हृदय के चारों भागों को ये सांसें प्रक्षालित कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं, तनाव से दूर कर रही हैं। हर एक सांस को महसूस करते रहे। खुलकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। हमारी हर एक सांस
अब हमारे पेट तक पहुंच रही है। अपने पेट को फुलाकर सांस लेंगे। पेट की मसल्स को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। महसूस करेंगे पेट के तीनों भाग, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और रिप्रोडक्टिव रीजन, ये सब सांस ले रहे हैं। हर एक सांस हमारे शरीर की कोशिकाओं में जा रही है, ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रही है। अपनी सांसों को हम सब अपने अंदर आते हुए अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें और आपके घुटनों को रिलैक्स करें। हर एक सांस के साथ सांसें आपकी कमर तक पहुंच रही हैं। आपकी कमर, जहां पर आपके पास्ट कर्मास जुड़ी हुई लाइन हमारे जीवन में आती रहती है। कई बार कमर में दर्द इसी रीजन से होता है, कुछ ना कुछ पास्ट कर्मा से लिंक है। इनको भी आपने माफ नहीं किया है, चाहे इस जन्म में, पिछले जन्मों में, सबसे क्षमा याचना करेंगे, फॉरगिव करेंगे। ध्यान में अपने सांसों के साथ अपनी कमर का भी धन्यवाद करें। उन लोगों का धन्यवाद करेंगे जो हमारे जीवन में आते कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। कई बार वो तकलीफ में रहते हैं, उनको पसंद नहीं करते, चिढ़ जाते हैं, दोष देते हैं। तो ऐसे महानुभावों को आप माफ करें, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ कारण है आपके जीवन में आने का। हमारी हर एक सांस हमारे मूलाधार तक पहुंचकर उस भाग को एक्सपैंड कर रही है। महसूस करें अपनी हर एक सांस को आपकी कमर तक आता हुआ, मूलाधार तक जाते हुए, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। हमारी हर एक सांस हमारे जांघों में जा रही है, थाइस, अंदरूनी और बाहरी। उनकी मांसपेशियों में अपनी सांसों को आता हुआ महसूस करें। कैसा प्रतीत हो रहा है हर एक सांस जब आपके जांघों में पहुंच रही है? आपके आपकी त्वचा को कैसा महसूस हो रहा है? अंदर की कोशिकाओं को कैसा महसूस हो रहा है, उसे अनुभव करें। आपकी हर एक सांस आपके भीतर
आपके घुटनों तक पहुंच रही है, आपके नीज तक। इन सांसों को महसूस करना है कि आपके घुटनों में दर्द है या सूजन है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये दर्द चला जाए, ये तकलीफ चली जाए। हर एक सांस हमारे घुटनों की कोशिकाओं में आ रही है। ये घुटने हमें खड़े होने में मदद करते हैं, बैठने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब हमारी हर एक सांस इन घुटनों में पहुंचती है, हर एक कोशिका को ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरती है। जो कुछ भी कंट्रोल, जिद आप पकड़ कर बैठे हैं, उसे रिलीज कर दें। कभी कभी दूसरों की बातों को भी मानना अच्छा होता है, अपनी बातों पे ही ना अटके। अपनी हर एक सांस को अब आप अपने पिंडलियों में महसूस करें, काफ मसल्स पर आती हुई हर एक सांस आपके पिंडलियों में, आपके पिंडलियों की हड्डियों में जा रही है। जो भी पुरानी स्टक जमा एनर्जीज है, उन्हें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को ले जाएं और रिलैक्स होते जाएं सांसों के साथ। ऐसा महसूस हो रहा है हर एक सांस जब आपके तलवे तक आ रही है, आपके सोल्स ऑफ द फीट का प्रतीत होता है। हर एक उंगली सांस ले रही है। हमारी हर एक सांस ताजगी से भरी हुई, शांति से भरी हुई। सर से लेकर पांव तक अपनी इन सांसों को फ्री फ्लो होता हुआ महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखेंगे। अपनी गर्दन, सर को सीधा रखें। ब्रह्मांडीय शक्ति चारों ओर मौजूद है और ये शक्ति आपके भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, ये प्राण शक्ति हमारे हर नाड़ियों को शुद्ध करती है। हर एक कोशिका में शक्ति भरी है। इस शक्ति को महसूस करें। अपने शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे पूरे शरीर को, सर से लेकर पांव की उंगलियों तक अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। माँ को प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेंगे और अपनी सारी एनर्जीज को पांव की उंगलियों के द्वारा या शरीर से जो भी जड़ें निकलकर जमीन में जा रही हैं, महसूस करें आप मदर अर्थ के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपके पांव की उंगलियां और कमर से नीचे का हिस्सा, ये सारा भाग जड़ों में परिवर्तित होते हुए मदर अर्थ में जा रहा है। महसूस करें। अनुभव करें अपने पांव की उंगलियों को। क्या ये उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं? कैसा महसूस हो रहा है? मदर अर्थ हमको अपनी हीलिंग एनर्जीज, क्रिएटिव एनर्जीज, ना प्यार, शांति, करुणा प्रदान कर रही है। रिसीव करें, मदर अर्थ के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक होना है।
अवेयर रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, हर एक सांस किस प्रकार आपके अंदर प्रवेश कर रही और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना कोई सोच रखिए, ना कोई विचार। कोई सोच विचार अगर आ भी जाए, कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पे आ जाए। अपनी हर एक सांस के साथ और गहराई में उतरते हैं। हर एक सांस हमारे सातों शरीर को प्रक्षालित होती है, प्राण वायु से भरती है। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे सातों शरीर की सारी अस्वस्थताओं को दूर करती है। रोजाना ध्यान के अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ये आत्मा जो हमारे भीतर है, ये अपने कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। ये शरीर एक मददगार भी है इस जन्म के लिए। इसका ख्याल रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
सांसों के साथ जुड़े रहें मास्टर। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर उसे सीधा रखें। गर्दन को अवेयर रहे कि आप सांसें ले रहे हैं। अपनी हर एक सांस के साथ और गहराई में उतरते जाएं, सांसों की गहराई में।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। मधुर संगीत का धन्यवाद करें। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर का बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, ग्रुप की एनर्जीज का बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर, इसे धीरे धीरे करते हुए सीधा करें। कोई भी जल्दीबाजी में आंखें ना खोलें। अभी धीरे धीरे आप अपने हाथ और पांव को हिलाना शुरू करें, मूव करें उंगलियों को, और जैसे जैसे आप शरीर की चेतना में वापस आते जाएं, धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे। और जब भी आप रेडी हो, अपनी हथेलियों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो अभी भी बैठे रह सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मैसेज है, अगर कोई भी ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई भी काम इम्पल्सिवली आपको करना है, जल्दी से डिसीजन लेना है, तो आप सब्र से लें, जल्दी से ना लें। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोग, हो सकता है, इम्पल्सिव डिसीजन ले लें। हो सकता है कि कोई यू नो कई बार दूसरों की बातों से आप ट्रिगर हो जाए और आपने एकदम अचानक से आपने रिएक्ट कर दिया। सो डोंट डू दैट। स्टबर्न ना बने। बेसिकली कई बार हम इतने जिद्दी हो जाते हैं, नहीं हमारे हिसाब से ही काम करना है, तो वो ना करें। और जो चीजें आपके जीवन में अब काम नहीं कर रही हैं, उन चीजों से अपने आप को अलग करिए, क्योंकि तभी नई एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, करियर से जुड़े हुआ कुछ अगर काम है, तो को वर्कर्स के साथ आपके हो सकता है रिलेशंस अच्छे ना हो, या जो भी हो, तो लेकिन आपको उन कामों पर ध्यान देना है। अपने को वर्कर्स के साथ कैसे काम करेंगे, उसको ध्यान रखना है। बेसिकली कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप अच्छे से करें, सोच समझ के करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो बिना देखे आप नहीं साइन करें। खासकर जो बारीक लिखा हुआ होता है उसको जरूर पढ़ें और फिर करें। सो हो सकता है कई लोगों को अपने एम्बिशन से जुड़ी हुई चीजें वो बहुत नजर आ रही हो, और हो सकता है आर्ट्स, पेंटिंग, या कोई भी हॉबी। बट आपको ध्यान रखना है कि अपने पैशंस के चक्कर में आप अपने ग्रीडीनेस में या लस्ट में ना जाएं, और अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, अपने आप को मोटिवेशन के साथ जोड़ें। तो ये सब करना है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी के भी एक्सपीरियंसेस हो या शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सोनल जी। Yes. आत्मवंदन और मास्टर आत्मवंदन। आज बहुत अच्छा ध्यान, गहरा ध्यान लगा मैम, बहुत अच्छा। यस, थैंक यू। एनर्जीज बहुत हाई थी ना। बहुत है, अच्छा लगा। जी। और आज जैसे वो सब शेप एक लाइन में दिखे मैम। क्या चीज दिखा? शेप्स, शेप, एप्पल। ट्रायंगल शेप, अच्छा, शेप्स शेप्स शेप। शेप्स, सब अच्छा अच्छा। शेप्स एक लाइन में दिखे हम्म। शुरू में, और हिलते हैं, ऐसा लिखा। आपको ऐसे ये शेप दिखा? हिलता हुआ शेप, सब शेप्स रहते ना, शेप जैसे 4, स्क्वायर, राउंड, ये सब शेप ऐसे हिलते दिखे।
ज्योमेट्रिकल शेप्स बेसिकली। ज्योमेट्रिकल शेप्स। हाँ, तो आप हायर एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं बेसिकली, और अ, ऊपर की बेसिकली मोनाडिक उसमें जाकर। और फिर मैं अनाहत में जैसे मुझे कोई शेप ले रहा है ना, ऐसे लगता है अनाहत पे आकर। मूव हो रहा होगा आपका चक्र में भी, खुल रहा यस, होगा, इसलिए आपको ऐसा महसूस एग्जैक्टली। हो रहा है। यू नो थैंक यू। मोर ओपन हो रहा है। कई बार आप जैसे, जो मुझे महसूस हो रहा है, कई बार आप कोई चीज अनाहत करने के लिए चक्र। सोचते हैं तो जैसे एक होता है ना कि ऐसे नजर से देखते हैं कि ठीक ही है ना, पता नहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसलिए हो सकता है वो हार्ट आपका ओपन हो रहा है और कुछ नहीं। ये मुझे फीलिंग आ रही है। अनाहत चक्र ओपन हो रहा है। बट इट्स गुड। और जब हम अनाहत चक्र के ओपन होने की जब बात करते हैं, हमारा हार्ट अलाइन होता है, सबको हम एक ही नजर से देखना शुरू कर देते हैं, प्यार से देखते हैं, शांति से। फिर उनके प्रति हम मतलब जज नहीं करते लोगों को, तो जज नहीं करना है, वही चीज गुस्सा भी नहीं आता है। है। हाँ, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। सो एनी अदर क्वेश्चंस मास्टर्स, किसी का कोई शेयरिंग? कैसा रहा आप सबका ध्यान, और कैसा आपने क्या अनुभव किया अपने शरीर को, पूरे शरीर को अनुभव किया? यस नीलम, नहीं कल्पना जी। यस आत्मबल। आत्मनंदन, कल्पना जी। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान रहा। ऊंचा वाला था। बहुत ही वाइब्रेशन बहुत अच्छे, ऐसा हो रहा था कि ब्रह्मांड में से कोई शक्ति है जो आ ही नहीं। बहुत अच्छा ध्यान रहा। सभी आपसे और मास्टर्स जुड़े हैं, हमारे मास्टर्स जुड़े हैं, तो होना ही है। हाँ जी। और एक बार दो बार ऐसा लगा कि जैसे मेरी आर्म को किसी ने यूं पकड़ करके खींच रहा, यूं ऐसे। दो बार ऐसा महसूस हुआ। हम्म। और फोरहेड पर खुजली, शायद पता नहीं किस वजह से। और दिखने में एक बार मुझे ऐसे ही एक झलक जैसे दिखाई दी। टेबल फैन जो बहुत पहले चलता था, ऐसे टेबल फैन घूम रहा है और चल रहा है, बस ये। और ध्यान पूरा होते होते पता नहीं क्यों अजीब सा मुझे ऐसा लगा कि एक फैन क्या बस दिखाई दिया। कितने सालों से कोई यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, तो भी आज आ गया। मैं क्यों हंस रही हूँ बताया, क्योंकि मेरे पास टेबल फैन चल रहा है। अच्छा जी। कहाँ कहाँ आ जाते हो आप लोग। कहाँ कहाँ आ जाते हैं वही पता नहीं चलता है नहीं नहीं, कि अच्छी क्या क्या बात है। चीज। तो आपको आज मेरे घर का विषय दिखा है, टेबल फैन चल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और घर में सारा स्टेनिंग वार्निश ये सब हो रहा है, और मेरा सर ऑलरेडी वो उसके फ्यूम से वो हो रहा है, तो वो सही खिड़कियां है। खुली हैं और इसलिए पंखा चल रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है। इसी तरह का दिखा मुझे। बिल्कुल करेक्ट विजन है। और अब क्लियर बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया। वही तो बोल रही हूँ हाँ, कि केवल आपकी आंखों का ही ऑपरेशन नहीं हो गया है, क्लेयर वॉयंस भी अच्छा बढ़ गया है। बहुत बहुत अच्छा बट बढ़ गया। वो तो सभी कहते हैं तुझे बहुत कितना दूर की महीन चीज भी दिखाई देने लगी। मैंने कहा हाँ, वो तो बहुत बोला अच्छा आज तो दिखाई मैं दे यूएस तक पहुंच गई, शिकागो का भी देख। रहा है। सही हो गया। हाँ जी। और लास्ट 5 मिनट जब बाकी थे, तब पूरी मतलब ध्यान टूट ही गया था, ऐसा ही हो गया। हम्म। शायद होता होगा किसी का भी ऐसा। हुआ, सभी का होता हम्म। है थोड़ा थोड़ा, सभी। क्योंकि वो काफी अच्छा तेज म्यूजिक भी है, लेकिन इतना तेज म्यूजिक था और ऐसा लग रहा था कि बस और अंदर बस करे जाओ, वो खत्म ही ना हो म्यूजिक, ऐसा लग रहा था। तो हाँ, ऐसा भी हो रहा था। हाँ, पर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पैरों की थप पे खड़ी होकर नाच लूं। नहीं होता है। रियली मैंने ऐसा फील किया हाँ, क्योंकि आज का म्यूजिक। यहाँ पे मैं, मेरे पाँव हिल रहे थे और मैं भी वही काम कर रही थी। मैं आपका शायद इंग्लिश वाले सेशन में बताया होगा मैंने, ड्यूरिंग द टाइम ऐसे कुछ तड़कता भड़कता सा, खासकर जब नटराज भगवान, हम जब शिव भगवान की बात करते हैं, तो जब वो डांस करते, तो जब वो डमरू और ये सब सारा रिदम होने लगता है, तो मेरे पाँव थिरकने लगते हैं अपने आप। मुझे लगता है कि बस हाँ। मेरा हाथ भी छूटने लगता है, मुझे लगता है कि मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ।
हाँ, बस मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था और जैसे जबकि हालांकि सब सब सीखा कुछ करके नहीं लाए। है, सीखा नहीं है इस जन्म में मैंने, मगर पिछले जन्मों में किया होगा, इसलिए अपने आप ही वो पूरा शरीर जो है नाचने लगता है, तो वो म्यूजिक के कारण होता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं फुल मून मेडिटेशन में, या वैसे भी हम नॉर्मल भी अगर ध्यान करते हैं, अगर हम म्यूजिक के साथ करें तो मन एकाग्र हो जाता है तुरंत, सारे इधर उधर से सब छूट कर मन एकाग्र हो जाता है। और ध्यान भी हमें ऊर्जा से जोड़ देता है, ऊर्जा बढ़ा देता है। तो और संगीत जो है वो और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है, मन तन बस। सब। और आपने 2-3 दिन पहले ही ऐसे कहा था कि जब जी करे ना तो ऐसा नाच भी लो ऐसे भी। उस दिन सच में कई बार आपका कहा हुआ इतना असर भी हो जाता, वैसे शायद हम नहीं कर पाते, मैं तो नहीं कर पाती मतलब ऐसा ही। पर आपने कहा था तो मैंने यूट्यूब में से फटाफट उस दिन अगले दिन फिर आराम से जुम्बा बेसिक वाह, क्या बात है, ढूंढा गुड। लगा करके जैसा भी उसके साथ कर सकी कर लिया। दैट इज ऑसम, दैट इज ऑसम। एंड मूव, शरीर को मूव करना बहुत जरूरी है। तो हाँ, वही बोले थे आप। हाँ। बिल्कुल, शरीर को मूव हम्म। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बैठकर काफी देर तक बैठकर ध्यान करते हैं। ध्यान, जो ध्यान करता है, ऐसा नहीं है कि ध्यान की ऊर्जा हमें ठीक नहीं करती, ध्यान की ऊर्जा मोटे से मोटे इंसान को पतला कर देती है, स्वस्थ कर देती है, बहुत कुछ होता है। मगर बात, और मैं खुद, अगर आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस 3 साल पहले वाले देखे होंगे और आज का वीडियो, कितना फर्क है। थैंक यू मूर्ति जी। तो आप सब जानते होंगे कि कितना फर्क है चेहरे में भी। तो जब हम ध्यान करते हैं और हमारी ऊर्जा जब ऊपर उठने लगती है, जब ऊपर सहस्रार तक जाने, तो क्या होता है, हमारा शरीर भी पतला होना शुरू होता है, क्योंकि एनर्जी ऊपर जा रही है। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन रहा है, सोर्स से। तो वो एनर्जी जब वहां यूज हो रही है, तो आपका शरीर भी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी, तो शिथिलता तो नहीं, बट शरीर पतला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना लोगों को ये भी बताया। मेरे को लोग बोलते थे, वाह मधु, तुम तो स्लिम हो गई हो। तो मैं उनको जरूर ही बोलती, मैं बैठे बैठे अपना फिगर मेंटेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान से होता है। लेकिन शरीर को आपको मूव भी करना है, वॉकिंग भी करनी है। कम से कम, अगर आप डांस नहीं कर सकते, आप एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर, वॉकिंग जरूर करिए। वॉकिंग भी बहुत असेंशियल होती है, बहुत अच्छी होती है, और बहुत हेल्प करती है। कई लोग स्विमिंग करते हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो जो भी आप करें, योगा कर सकते हैं। योगा इज द बेस्ट ऑप्शन। योगा हमारे पूरे तन मन को एक कर देता है ना, पूरे शरीर को ठीक कर देता है, स्वस्थ कर देता है। और एक्चुअली मैंने बहुत एक्सरसाइजेस की हैं, वॉकिंग भी की है मैंने, साइकिलिंग भी की, स्विमिंग भी की है। बट द थिंग इज कि मैं जब योगा करती थी तो मैंने कभी सोचा नहीं होगा, मैं इतना योगा करती थी तो उस समय 1 घंटे में मैं ऐसे तर बतर हो जाती थी पसीने से। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं योगा से पसीना नहीं, अरे बाप रे, मैंने तो इतना लूज किया है पसीना, पूछो मत। अच्छी बात है, तो जब आपकी बॉडी मूव होती है, तो जब अंदर स्टक एनर्जी होती है, कई लोग क्या होता है, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, या उनको मन में ऐसी कोई बात आके बैठ जाती है, वो निकाल ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को खासकर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी जो होती है, जैसे होता है ना कि बेसबॉल, सॉकर, या कोई ऐसा गेम खेलना चाहिए जिससे आप दौड़े भागे मूव करें। बच्चों के साथ जुड़ के खेलना चाहिए, तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो साफ होना शुरू हो जाती है, और क्रिएटिव फ्लो जो है वो शुरू हो जाते हैं आपके शरीर में। और जब क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है, बेसिकली जैसे बोलते हैं ना, हमारी जो एनर्जी है वो नदी के रूप में जब बहने लगती है, तो हमारा शरीर भी, कहीं पे भी कोई अटका कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, हम स्वस्थ महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे हम। हाँ, खुश महसूस करते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है कल्पना जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो सेशन एंड करते हैं मास्टर्स। देखो, लास्ट में फिर आज मैं नहीं लेने वाली हूँ किसी का, मैं पहले बता रही हूँ। लास्ट मोमेंट पे जब मैं बोलती हूँ सबका मंगल हो, फिर एक हाथ रेस हो जाता है, तो अभी बता दो, अभी भी। आज मैं नहीं रोकने वाली। मैं बंद कर दूँ। अच्छा हाँ, और दूसरी चीज, हैप्पी 4th of July टू ऑल द पीपल इन द यूएस। जो भी, जितने भी लोग हैं जो यूएस में रहते हैं, हम इस धरती पर हैं, और इस धरती का मान रखते हुए मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलती हूँ। सो बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे शाम को फायरवर्क्स होते हैं, तो हो सकता है कि हम सब बाहर जाएं। सो आई डोंट नो शाम का आज का क्या रहेगा, मगर मैं भी आज आजाद हूँ।
सो एनी हाउ देखते हैं, बट आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी यूएस में है उन सबको, और जो इंडिया में है वो भी हमारे साथ जुड़कर सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं एस्ट्रली, और जो यहाँ पे मौजूद है तो वो तो करेंगे ही। सो बहुत अच्छा लगता है सब फायरवर्क्स देखना। कल रात को भी 3 जुलाई थी, तो इसलिए कल रात को भी घर के पीछे एक पार्क है उस तरफ, तो वहां पे जल रहे थे और हम आराम से बैठ के देख पा रहे थे, तो मेरे घर से आराम से दिख रहा था, तो हमने एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करें। तो थैंक यू सो मच। सो मैं अब सेशन समाप्त करूं, किसी की कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग तो नहीं है? सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़े रहे, और एक दूसरे को ध्यान ज्ञान बांटते रहे, हमारे जीवन में और खुशी आती रहे, समृद्धि, यश, प्यार, सद्भावना, एकता, ये सब हम महसूस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। आप सबको शुभ रात्रि। और जो यूएस के या और भी कहीं से जुड़े हैं लोग जिनका दिन है, आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे, एंजॉय करें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स।